John 7:37 and 38. यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 और 38। God talks about these streams of water which will flow from our innermost being. यीशु यहाँ पर इस जीवन के जल के बारे में कहते हैं जो कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में से बहते हैं। And it will satisfy us. और ये हमें संतुष्ट कर देते हैं। What is he talking about? ये किसके बारे में कह रहे Our हैं? innermost being is our spirit, हमारा भीतरी मनुष्यत्व यानी हमारी आत्मा, our soul, हमारा प्राण, and the waters that God gives और ये वो जल है जो परमेश्वर हमें देते can हैं, satisfy us deep inside, जो हमारे भीतर में हमें संतुष्ट कर सकते can हैं, make our heart full of content. जिसके कारण हमारा दिल जो है वो पूरी संतुष्टि से भर जाता है। Deep living waters flowing eternally और ये तो गहरा जीवन का जल है जो अनंत काल के लिए बहता है to satisfy us, कि हमें संतुष्ट करें, so that we never thirst or long for anything कि again. हम फिर से कभी किसी बात के लिए प्यासे ना हो, किसी बात की लालसा न रखें। Man is searching for such contentment in this world. मनुष्य इस संसार में ऐसी संतुष्टि ढूंढ रहा है। I have every money, I have so much money, मेरे पास सारा पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, कहता every है। blessing, मेरे पास हर आशीष है, so many cars, मेरे पास इतनी कार है, so much fame, इतना सारा, इतनी शौहरत है, but my heart is still longing for something. लेकिन मेरा दिल अभी भी किसी बात के लिए कामना करता है। What can satisfy my soul? मेरे प्राण को कौन सी बात संतुष्ट कर सकती है? What can bring satisfaction to my heart? मेरे दिल में कौन सी बात संतुष्टि ला सकती है? I long for peace. मैं शांति की कामना करता हूँ। People go crazy over longing लोग तो इन सारी कामना के पीछे मानो पागल जैसे हो for जाते हैं, contentment. संतुष्टि के लिए। But लेकिन aren't you glad that we know a person who gives streams of living water which will satisfy our heart? क्या आप इस बात से खुश नहीं कि हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि वो हमें जीवन के जल की ऐसी नदी दे देंगे जिसके कारण हम अपने दिल में संतुष्टि पाएंगे, So that we never thirst again. कि हम फिर कभी प्यासे ना हो। That is why Jesus comes and lives in our heart. और इसीलिए तो यीशु आकर हमारे दिल में वास करते हैं। He makes sure that we are content वो इस बात को निश्चित करते हैं कि हम संतोष में रहें and no evil or no worry comes and disrupts our heart. और कोई भी बुराई या कोई भी चिंता आकर हमारे दिल में व्याकुलता लेकर ना आए। Nothing can disrupt us. कोई भी बात हमें परेशान नहीं कर सकती। Even when worry comes और यहाँ तक कि जब चिंताएं आती हैं or the temptation of sin comes, या फिर परीक्षा आती है, just call upon Him, बस उसे पुकारिए, Him who is in your heart, वो जो आपके दिल में है, and He will rise up and chase it away. और वो प्रभु उठ खड़े होंगे और इन सारी बातों को दूर भगा देंगे। He will give you the confidence that He will care for you and give you what you need. और वो आपको भरोसा देंगे कि वो आपकी परवाह करते हैं और आपको जो कुछ भी चाहिए प्रभु आपको देंगे। We only worry when we don't know what to do. जब हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है उस समय हम चिंता करते हैं, But when we know that someone inside of us can take care of us, लेकिन जब हम जानते हैं कि कोई हमारे भीतर में है जो हमारी देखभाल कर सकता है, there is no place for worry. तो फिर चिंता के लिए कोई जगह नहीं होती। And when your heart is full of streams of living water, और जब आपका दिल जीवन के जल की नदियों से भरा हुआ होता है, what pleasure can have place in your heart? तो आपके दिल में आनंद के लिए कितनी बड़ी जगह होगी, There will be no need for any other desire. और किसी और बात की इच्छा के लिए कोई जरूरत नहीं होगी। Anything of this world which causes you to sin, इस संसार की ऐसी कोई भी बात जो कि आपको पाप करने लगाए, it will have no power उसके पास कोई सामर्थ नहीं होगी, because your heart is full. क्योंकि आपका दिल भर गया है। Open your mouth wide, अपना मुंह पसारे and I will fill it with streams of living water और मैं उसे जीवन के जल की नदियों से भर दूंगा, that will satisfy you. और वो तुम्हें संतुष्ट करेगी। That is the greatest life that we can live in this world. और यही तो इस संसार में सबसे महान जीवन है जिसे हम जी सकते I हैं। ask Him every morning, मैं हर सुबह प्रभु से मांगता हूँ, please let me have it today, Lord. प्रभु मेरी मदद कर कि आज मैं इसे पाऊं, Fill me today, Lord. मुझे आज भर दे मेरे प्रभु। Before everything I do, मैं कुछ भी करने के पहले God has taught me to ask Him to make me full of Him. प्रभु ने मुझे सिखाया है कि मैं कुछ भी शुरू करने के पहले मैं प्रभु से कहूं कि प्रभु मुझे अपने आप से भर दे, And He comes and honors it. और प्रभु आकर इसका आदर करते हैं। According to Haggai 1:9 and 10,
हग्गई अध्याय 1 वचन 9 और 10 के अनुसार Before you do anything else, God says, make sure my house is built in your heart. इसके पहले कि तुम कुछ भी करो, इसके पहले तुम इस बात को निश्चित कर लो कि मेरा घर तुम्हारे दिल में बस जाए, बन जाए। When my house is in tatters in your heart, और जब मेरा घर तुम्हारे दिल में अगर तीतर बितर हो चुका है, how can I come and live in your heart and bless you? तो फिर मैं तुम्हारे दिल में आकर तुम्हें कैसे आशीष दे सकता हूँ? In the airplane, when we travel, they give announcements. हवाई जहाज में जब हम यात्रा करते हैं तब अनाउंसमेंट होती है, They say in times of emergency, और वो कहते हैं कि इमरजेंसी के समय में oxygen mask will drop down. ऑक्सीजन नकाब जो है वो नीचे गिरेगा, And before you assist anyone else, और इसकी पहले कि आप किसी और की मदद करें, even your own children, यहाँ तक कि अपने बच्चों की मदद करें, make sure you put the oxygen mask first. सबसे पहले आप खुद अपना ऑक्सीजन का नकाब पहन लें, Then you can help anyone else. और तब जाकर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। Put on the oxygen mask first. आप सबसे पहले ऑक्सीजन के इस नकाब को पहन लें। Make sure the house of Jesus is built. आप इस बात को निश्चित कर लें कि यीशु का जो भवन है वो आपके अंदर बन गया है। Before you step out to do anything or help anyone, इसके पहले कि आप कदम बढ़ाएं और कुछ करें और किसी की मदद करें, make sure the house of God is proper in your heart. आप निश्चित कर लें कि परमेश्वर का भवन आपके दिल में बिल्कुल सही है। He is our oxygen. वो हमारा ऑक्सीजन है। Without him, what can we do? उसके बिना हम क्या कर सकते हैं? How long will we last? हम कब तक बने रह सकते, चल सकते हैं? What will our life amount to? हमारा जीवन सच में कितना मूल्य रखेगा? Breathe in Jesus. यीशु में आप श्वास लेते जाएं। Build a beautiful home in your heart. आप अपने दिल में एक सुंदर घर बनाएं And say, Lord, stay in my heart. और आप कहें, प्रभु मेरे दिल में बने रहिए, Stay in my family. प्रभु मेरे परिवार में बने रहिए, Be honored in our home, Lord. प्रभु हमारे घर में आप आदर प्राप्त कीजिए, Come and live with us. आकर हमारे साथ वास कीजिए।